मृत्यु के बाद इंसान का क्या होता है, वो कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता है, क्या खाता है, क्या पीता है, ये बड़े सारे प्रश्न हमारे दिमाग में चलते हैं कि इसका उत्तर कहीं से हमें सटीक नहीं मिलता है। लेकिन मैं आपको एक दो कारण बताऊंगा जो हर व्यक्ति ऐसी गलती कभी ना कभी करके अपने लिए नरक के दरवाजे खोल लेता है या मुसीबत के दरवाजे खोल लेता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। एक प्रश्न हमेशा हमें परेशान करता है कि क्या मृत्यु के बाद होता है, मृत्यु के बाद इंसान का क्या होता है, वो कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता है, क्या खाता है, क्या पीता है, ये बड़े सारे प्रश्न हमारे दिमाग में चलते हैं कि इसका उत्तर कहीं से हमें सटीक नहीं मिलता है। दूसरा, हमें कष्ट क्यों झेलना पड़ता है जीवन में? कष्ट झेलने के अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक दो कारण बताऊंगा जो हर व्यक्ति ऐसी गलती कभी ना कभी करके अपने लिए नरक के दरवाजे खोल लेता है या मुसीबत के दरवाजे खोल लेता है। तो इन्हीं विषयों पर यह वीडियो है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या भूत प्रेत होते हैं, क्या भूत प्रेत हमारे आसपास हैं, क्या हम भूत प्रेतों के बीच में बैठे हुए हैं, क्या वो हमारे आसपास मंडरा रहे हैं। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा ताकि आपकी आंखों पर चढ़ा हुआ जो भ्रम है वो दूर हो सके और आप सही जानकारी को जान सकें। तो आइए शुभारंभ करते हैं। और ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, ये हमारे जो शास्त्र हैं, जो बड़े बड़े महान लोगों ने किताबें लिखी, जिन्होंने अनुभव किया, उनके अनुभव के आधार पर है। जो योगी थे, जो ज्ञानी थे, उनकी जो विचारधारा थी, उन्होंने जो बखान किया, ये उन्हीं के विचारों के आधार पर मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। तो एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए शुभारंभ करते हैं इस वीडियो का। मन में एक बात हमेशा उठती है, मरने के बाद भूत प्रेत चुड़ैल कौन बनता है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है और पंच तत्व में ही विलीन हो जाता है। शरीर को चलाने के लिए हमें पानी, अन्न, हवा, इन सब की आवश्यकता पड़ती है। शरीर की संरचना इस प्रकार की गई है कि वो प्रकृति में से अपनी जरूरत की हर एक चीज को ले और चलता रहे जब तक उसकी आयु तय की गई है। अब शरीर एक होता है अन्नमय शरीर। अन्नमय शरीर क्या होता है? जो अन्न खा, जैसे हम लोग रोटी सब्जी खाते हैं, अन्न खाते हैं, तो जब तक हम रोटी सब्जी ना खाएं या भोजन ना करें तब तक ये शरीर नहीं चलता। शरीर को भूख प्यास लगती है। एक शरीर होता है मनोमय शरीर, मतलब जो मानसिक तौर पर चलता है, दिमागी तौर पर। और एक शरीर होता है प्राणमय। प्राणमय यानी आत्मा। हम कहते हैं ना, इस शरीर से आत्मा निकल गई तो ये व्यक्ति मर गया, ये आत्मा है तो हम जीवित हैं। तो अन्नमय शरीर जिसको सिर्फ भोजन की आवश्यकता है, मनोमय शरीर जो मानसिक शरीर है, और प्राणमय शरीर जिसमें ये श्वास चलते हैं, आत्मा, ऊर्जा। आत्मा क्या है? ऊर्जा है। तो शरीर को आप अन्नमय शरीर, मनमय और प्राणमय शरीर से देखिए। और एक आता है विज्ञानमय कोश और अंत में आता है आनंदमय शरीर। आनंदमय का अर्थ है खुशी। आनंद को पाने के लिए अन्नमय शरीर
मनोमय शरीर और प्राणमय शरीर और विज्ञानमय शरीर का जो संतुलन बैठाना पड़ता है, तो उसके बाद क्या निकलता है उसमें से आनंद। और कर्म जो है वही आनंद को बनाते हैं जो हम कर्म करते हैं। जब व्यक्ति मरता है तो क्या होता है, जब व्यक्ति इस शरीर को छोड़ता है तो क्या होता है, कहते हैं जिसे मुक्ति मिल जाए वो जीवन और मृत्यु के फेर से या इन चक्रों से मुक्त हो जाता है। मुक्ति पाने के लिए कर्म जो है, जो आप कर्म कर रहे हैं, वो बड़ा ही विशेष कड़ी है जो आप कर्म करते हैं एक अपनी जिंदगी में। मरने के बाद शरीर धरती पर ही रहता है, ये भी बात सत्य है। मृत्यु के बाद कर्मों का खेल शुरू होता है। अगर आपके कर्म पूरे हो गए हैं, जो कर्म आप धरती पर करने के लिए आए थे, अगर वो पूरे हो गए हैं, तो आप दूसरा शरीर पाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मृत्यु के बाद मनोमय और प्राणमय शरीर जीवित रहता है। सिर्फ कौन सा शरीर मरता है, अन्नमय, यानी कि ये जो बॉडी है ये मर जाती है आग में जलकर या जमीन में दफन होकर। बाकी मृत्यु के बाद भी मनोमय और प्राणमय शरीर जीवित रहता है। कहते हैं ना कि आत्मा तो अजर और अमर है, वो ऊर्जा तो अजर और अमर है, वो कभी मरती नहीं है। और मनोमय शरीर जो दिमाग है वो भी जीवित रहता है और आत्मा भी जीवित रहती है। बस मरता क्या है, अन्नमय शरीर। और जब इंसान के कर्म, जो कर्म इस धरती पर वो करने आया है, जब वो पूरे हो जाते हैं तो वो नए जन्म की तरफ अग्रसर हो जाता है, उसकी नए जन्म की तरफ पाने की शुरुआत हो जाती है। और मृत्यु के बाद, यहां पे इस बात को फिर से समझने की कोशिश करिएगा, मृत्यु के बाद जिसके कर्म पूरे हो गए हैं वो नया शरीर पाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ जाता है, और जिसके कर्म पूरे नहीं हुए हैं वो धरती पर ही रहता है, कर्म पूरा करने का इंतजार करता है। महिला हो चाहे पुरुष हो, उसी को हम भूत या प्रेत कहते हैं या चुड़ैल कहते हैं। कर्म तो आपको खत्म इस धरती पर करने ही पड़ेंगे, ऐसे नहीं तो वैसे। कोई भी अप्राकृतिक घटना, दुर्घटना में मृत्यु होना या आत्महत्या कर लेना या कुछ भी अप्राकृतिक हो, ऐसे व्यक्ति के कर्म पूरे नहीं हुए हैं लेकिन उसकी मृत्यु हो गई है, तो वो व्यक्ति भूत पिशाच के रूप में अपने कर्मों को भोगेगा और फिर जब उसके कर्म पूरे हो जाएंगे तो फिर वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा नए शरीर को पाने के। लेकिन इन सब चीजों का हमें पता नहीं चलता, वो सब हमारे आसपास होते हैं। लेकिन जो हमारे बहुत करीब होते हैं, जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, जिनसे हमारा अटैचमेंट होता है, तो उनका आभास कई बार हमें हो जाता है या वो आभास दिलाने की कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति अपना जीवन पूरा करके शांतिपूर्वक मरता है वो व्यक्ति कर्मों के चक्कर में नहीं पड़ता, वो मुक्त होकर नए शरीर को पाने के लिए बढ़ जाता है या फिर मुक्ति के मार्ग पर चला जाता है। आपने अच्छे कर्म किए हैं जीवित रहते हुए। अब अच्छे कर्म कैसे तय होंगे? अच्छे कर्म ऐसे तय होंगे, एक कर्म दो कर्म नहीं। अब आपका जो जीवन है वो जितने घंटों का है, अगर हम यहाँ घंटों से फिर घंटों से दिन निकलेंगे, दिन से महीने, फिर साल निकलेंगे, तो एक एक कैलकुलेशन होती है कि आपने अपनी इस उम्र में इतने घंटे अच्छे कर्म किए, इतने घंटे बहुत अच्छे कर्म किए, इतने घंटे एक्सीलेंट कर्म किए, इतने घंटे खराब कर्म किए, इतने घंटे बहुत खराब कर्म किए, उसी हिसाब से कैलकुलेशन निकलेगी। और जितने बढ़िया कर्म होंगे उतने बढ़िया आपको ऊपर रिजल्ट मिलेंगे। हर बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है, ये भी तय है। कितनी भी बुरे कर्म किए हो उसका बुरा फल मिलेगा, कितने भी अच्छे कर्म किए हो उसका अच्छा फल मिलेगा, घंटों के हिसाब से। हर बुरे कर्म की सजा होती है। अब मान लीजिए किसी ने चोरी की तो जज उसको 15 दिन की सजा सुनाता है, किसी ने डाका डाला तो उसको 2 साल की सजा सुनाई जाती है, किसी ने डाका भी डाला, मर्डर भी कर दिया तो उसको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है,
किसी ने और घनघोर अपराध कर दिया तो उसको जेल भी हुई और पीड़ादायक जेल हुई। किसी ने और अपराध किया तो उसको फांसी की सजा मिल गई। तो इस तरीके से जैसे जज साहब मुजरिम को सजा देते हैं, उसी हिसाब से आपके जो कर्म हैं उनके आधार पर तय होता है, जो बुरे कर्म है, कि आपको कितनी बड़ी सजा मिलेगी और किस तरीके की सजा मिलेगी। अब अगर इसी के विपरीत आपके अच्छे कर्म हैं तो आप दुनिया में जैसे ऐश कर रहे हैं वैसे भगवान भी आपको मृत्यु के बाद ऐश कराएंगे। इसमें कोई भी शक नहीं होना चाहिए आपके मन में। अब बुरे कर्म को अच्छे कर्म में बदलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अब आप कहेंगे कि हमसे तो बुरे कर्म हो गए, सारी जिंदगी हमने बुरे कर्म किए, अब क्या करें, अब तो अंतिम क्षण आ गया है। तो बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों में बदलने का एक ही रास्ता है जो ईश्वर ने बताया है, कि मृत्यु के बाद अगर आप सुख पाना चाहते हैं और आपने बड़े बुरे कर्म किए हैं तो ये इतना आसान नहीं है, ये रास्ता इतना आसान नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कोई भी व्यक्ति अगर मृत्यु के अंतिम क्षणों में भी मुझे याद कर ले, कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का गला काट दिया जाए तलवार से या धारदार चीज से, उसके बाद भी वो व्यक्ति कुछ सेकंडों तक जीवित रहता है, तड़पता है, अगर उस तड़फन में भी वो मेरा नाम ले ले तो भी मैं उसके समस्त पाप नष्ट करके उसको मुक्ति दे सकता हूं। लेकिन ऐसे में भी इंसान अपने बच्चे, अपनी पैसा, अपनी गाड़ी, इन सब का सोचता रहता है, ईश्वर को याद नहीं करता है। इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर का नाम भी मृत्यु के समय निकलना सबके जुबान पर नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति को बता दिया जाए कि उसकी मृत्यु उसके निकट है तो उस वक्त वो सोचता है मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, वो छोटा है, वो बड़ा है, मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, कौन संभालेगा, मेरा ये है, मेरा वो है, मैं जल्दी से ये साइन कर दूं, जल्दी से उससे ये ले लूं, मैं सारा हिसाब किताब बता दूं। ऐसे में ईश्वर का नाम नहीं याद आता, बाकी सारी चीजें याद आती। यानी मृत्यु के अंतिम क्षणों तक ईश्वर आपके बुरे कर्मों को सही करने का मौका आपको देता है ताकि आपकी मुक्ति हो सके, और जितने अच्छे कर्म होंगे उसी हिसाब से रिजल्ट मिलेंगे। अन्यथा इन कर्मों को भुगतने के लिए आपको मृत्यु के बाद भी इसी धरती पर रहना पड़ेगा। अगर आप मृत्यु के अंतिम क्षणों में भी ईश्वर का नाम ले लेते हैं तो मुक्ति मिल जाती है, कितने भी बुरे कर्म या पाप क्यों ना किए हो। इसका उदाहरण है कि पुराने जमाने में कई कहानियां आपने सुनी होगी कि लोग अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखते थे। राम रखते थे, श्याम रखते थे, घनश्याम रखते थे, सीता रखते थे, दुर्गा रखते थे। क्यों रखते थे? कि मृत्यु के समय अगर मैं अपने बच्चों को या अपनी पत्नी को या किसी को भी बुलाऊंगा कि अरे राम इधर आना, तो कम से कम राम का नाम तो निकलेगा। अरे बेटा कृष्ण इधर आना, तो कृष्ण का नाम निकलेगा। पत्नी का नाम सीता है तो सीता इधर आना, सीता का नाम निकलेगा। इसका नाम दुर्गा है तो दुर्गा का नाम निकलेगा। इसीलिए ईश्वर के नामों पर लोग नाम रखते थे कि मृत्यु के समय मैं इन्हीं लोगों के बारे में सोचूंगा, इन्हीं के बारे में कर्म करूंगा, तो इन्हीं का नाम मेरे मुंह से निकलेगा तो मुझको मुक्ति मिल जाएगी। ये भी सत्य बात है। लेकिन व्यक्ति मृत्यु के समय इधर उधर की सोचता रहता है, रिश्तों में और माया में फंसा रहता है। किसी भी स्त्री के साथ दिन के समय संभोग करना, किसी भी स्त्री के साथ दिन के समय संभोग करना, और अगर वो संभोग यानी कि शारीरिक संबंध अप्राकृतिक है यानी अननेचुरल है और जोर जबरदस्ती का है, तो ऐसा व्यक्ति महापाप का हिस्सेदार होता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत बड़ी सजा जीवित रहते भी कई बार मिलती है, नहीं तो मृत्यु के बाद मिलती है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। और कोई भी व्यक्ति अगर दिन में अपनी पत्नी से या किसी भी अन्य महिला से, चाहे उसमें सामने वाले की सहमति ही क्यों ना हो, दिन में संभोग करता है या करती है, तो भी उसको बुरे रिजल्ट मिलते हैं। इसमें भी पाप के भागीदार होते हैं आप।
यानी कि दिन के समय सूर्योदय जब हो जाता है, जब सूरज उग जाता है, जब तक सूर्यास्त ना हो जाए, अगर दिन के समय कोई भी पुरुष या महिला शारीरिक संबंध बनाते हैं, चाहे वो रजामंदी से हो, चाहे वो अप्राकृतिक हो, चाहे वो जोर जबरदस्ती के हो, आपको बुरे परिणाम भोगने पड़ेंगे। हाँ, बुरे परिणामों का रिजल्ट कम ज्यादा इस तरीके से होता है कि कितनी आपने गलत किया है, अप्राकृतिक है, आपने जोर जबरदस्ती करी, पीड़ा पहुंचाई, तो उसके आधार पर उसके रिजल्ट खराब और होते चले जाएंगे। व्यक्ति को इससे बचना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को जो भी इस वीडियो को देख रहा है। स्त्री से संबंध बनाने का जो समय बताया गया है उसके बारे में हम आपको अलग वीडियो बताएंगे कब कैसे, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां हम प्रतिदिन करते हैं, या महीने में 4 बार करते हैं, या हफ्ते में 4 बार करते हैं। इन गलतियों से भी हमें बहुत भयंकर बुरे परिणाम मिलते हैं, हमें पता नहीं होता है। लेकिन व्यक्ति इतना अंधकार में है या इतने ओवर कॉन्फिडेंस में है, कहता है अरे ये सब क्या है, ये सब तो बेकार है। जब वो भटकता है तब उसके एक एक कर्म का लेखा जोखा सामने आता है, तब वो माथा पकड़ के कहता है कि मैंने ये क्या किया। बाकी और भी कर्म है, उस पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपका जो दिमाग में एक प्रश्न था कि मृत्यु के बाद क्या होता है, कौन सा ऐसा बुरा कर्म है जिसकी माफी बड़ी मुश्किल से मिलती है, कैसे समस्त बुरे पापों से मुक्ति पाई जा सकती है, उसका भी मैंने आपको हल बताया। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ आई होगी और आप इसको समझकर अपनी जिंदगी को सुधारने का प्रयास करेंगे। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, ग्रहों से संबंधित, व्यक्ति से संबंधित, किसी भी प्रकार की, आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करके हमारी मदद ले सकते हैं। आपकी कुंडली को बनाएंगे, जांचेंगे, परखेंगे और फिर आपको आपकी समस्या का समाधान बताएंगे। क्या आपके जीवन में भी ऐसे उदासी छाई हुई है? क्या आपके जीवन में भी इस प्रकार से लड़ाई झगड़े होते हैं? क्या आपके सपने भी बड़े बड़े हैं? क्या आप भी अपने परिवार में, समाज में कुछ नाम करना चाहते हैं? क्या आप भी खूब पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप भी सफल होना चाहते हैं? तो आइए मैं आपको देता हूं ऐसे 4 रत्न, ऐसे 4 कीमती और फलदायी रत्न जिसको आप अपने पास रख कर भी या पहन कर भी जीवन के सारे सुख पा सकते हैं। महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, देश में रहते हो, विदेश में रहते हो, या फिर किसी भी राशि या लग्न के हो। तो पहला वो कीमती रत्न है फिरोजा। आपने फिल्मी हीरो हीरोइन देखे होंगे जो अपनी सफलता के लिए इस रत्न को धारण करते हैं। फिरोजा, इसको धारण करने के बाद बैड लक गुड लक में बदल जाता है और बड़ी बड़ी सफलताएं आपके पास आती हैं। आपका गुड लक शुरू हो जाता है, अच्छा वक्त शुरू हो जाता है इसको पहनने के बाद। दूसरा रत्न है हीरा, डायमंड। जिंदगी की उदासी, जिंदगी में आने वाले जो गम हैं उनको खुशियों में बदलता है, चमक धमक जैसी जिंदगी देता है, ऐशो आराम देता है, नकारात्मक बुराइयों से बचाता है, धन दौलत का मालिक बनाता है, अच्छे प्रेम संबंध कराता है, अच्छी मित्रता कराता है, वैवाहिक जीवन में प्यार को बढ़ाता है और साथ ही साथ माला माल बनाता है। और जिंदगी में जो जहर है, जो गम है, जो कष्ट है, उनको काट कर खुशियां लेकर आता है। नौकरी और व्यापार में तरक्की दिलाता है। विपरीत लिंग में आपकी उपस्थिति को दर्ज कराता है। जहां जाएंगे वहां पर लोग आपको मुड़ मुड़ कर देखेंगे। जल्दी शादी होगी, जल्दी बच्चे होंगे, जल्दी परिवार बढ़ेगा। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के विदेश यात्रा के जो सपने आपने देखे हैं वो पूरा कराएगा हीरा। तीसरा जो रत्न मैं आपको दे रहा हूं, लाजवर्द।
भूत प्रेत तंत्र मंत्र बाधा से मुक्ति, आपके जो शत्रु आपसे जलते हैं उनसे मुक्ति, नजर दोष से मुक्ति, शनि की 7.5, शनि की ढैया या अन्य अशुभ योगों से मुक्ति, काल सर्प दोष से मुक्ति, बचाव, डिप्रेशन से मुक्ति, टेंशन से मुक्ति, कमजोर बुद्धि को मजबूत बनाने की दम रखता है, घर का वास्तु दोष सही करता है, नौकरी व्यापार में प्रमोशन दिलाता है। जो लोग निकम्मे हैं, जिनको कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, वो भी इसको लेकर होशियार बनते हैं। रातों रात जिंदगी बदलती है, घर के झगड़े समाप्त होते हैं, भाई बंधु रिश्तेदारी में प्यार बढ़ता है। और चौथा जो मैं आपको अद्भुत चीज दे रहा हूं वो है ये पंचमुखी रुद्राक्ष, वो भी नेपाली ओरिजिनल। ये सारे रत्न ओरिजिनल है। ये 5 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव का सबसे ज्यादा प्रिय, भगवान शिव जो रातों रात किस्मत को बदल देते हैं। रातों रात ईश्वर का आशीर्वाद मिल जाए तो जिंदगी बदल जाती है। सिर्फ इतना जान लीजिए, ये रुद्राक्ष आपके पास है तो कोई रोग नहीं रहेगा, कोई शत्रु नहीं रहेगा, कोई दुश्मन नहीं रहेगा, सिर्फ सुख ही सुख होगा, शिव के प्रिय होंगे और उसके बाद सभी देवों का आशीर्वाद मिलेगा, इस जीवन में तरक्की मिलेगी। तो फिरोजा यानी कि गुड लक, हीरा यानी कि जीवन में जितना कष्ट है, जहर है, उसको दूर कर देगा, लाजवंत यानी कि नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति, और पंचमुखी रुद्राक्ष यानी साक्षात शिव का आशीर्वाद। तो ये 4 चीजें आपके जीवन में खुशहाली लाएंगी। इनको पाने के लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये जो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ रहा है, इस नंबर पे L6 लिखकर व्हाट्सएप करें, L6 लिखकर व्हाट्सएप करें, इसकी बुकिंग कराएं और जीवन में सुख ही सुख पाएं। और देखिए, जब आप ये सब चीजें ले लेंगे तो आपके जीवन में क्या आएगा? पैसा, सुख, घर का सुख, वाहन का सुख, हवाई जहाज की यात्रा का सुख, विदेश यात्रा का सुख, और चेहरे पर होगी मुस्कुराहट, और बैंक बैलेंस जो होगा वो जाएगा बढ़, और आप कहेंगे ईश्वर का धन्यवाद। तो ऑर्डर करने के लिए L6 लिखकर व्हाट्सएप करें। नमस्कार।